चंद्रयान-3 से जुड़ी बड़ी खुशखबरी। चंद्रयान-3 ने अंतरिक्ष में पास की बड़ी अग्नि परीक्षा। चंद्रयान-3 मून ऑर्बिट में सफलतापूर्वक हुआ दाखिल। अंतरिक्ष में चंद्रयान-3 के जरिए भारत ने चंद्रमा की ओर जो बेहद लंबी और ऊंची छलांग लगाई है, उसमें इसरो के चंद्रयान-3 ने एक बड़ा पड़ाव पार कर लिया है और सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश कर गया है। 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गर्जना करते हुए भारत के मिशन मून को सफल बनाने के लिए चंद्रयान-3 ने उड़ान भरी थी। अब तक इसकी हर मूवमेंट बिल्कुल ठीक रही है। उसी कड़ी में चंद्रयान-3 योजना के मुताबिक चांद की कक्षा के करीब पहुंचा और देखते ही देखते धरती की कक्षा से चांद की कक्षा में प्रवेश कर गया। ये इस जटिल मिशन के सबसे महत्वपूर्ण पड़ावों में से एक था। चंद्रयान-3 के मूवमेंट की हर सेकंड ट्रैकिंग हो रही है। ऐसे में इसरो के सभी वैज्ञानिक इस विशेष चरण पर टकटकी लगाए बैठे हुए थे। चांद की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करते ही वैज्ञानिकों ने राहत की सांस ली। पेरिलियन में रेट्रो बर्निंग का आदेश MOX यानी मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स इस ट्रैक बेंगलुरु से दिया गया था। आपको बता दें कि इसरो ने चंद्रयान-3 को चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश करने के लिए करीब 20 से 25 मिनट तक थ्रस्टर्स को ऑन रखा। इसी के साथ चंद्रयान चंद्रमा की ग्रेविटी के दायरे में आ गया। इस प्रक्रिया को तकनीकी भाषा में इंसर्शन या फिर लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन भी कहा जाता है। अब चंद्रयान-3 चंद्रमा के चारों तरफ 166 किलोमीटर बाई 18,054 किलोमीटर के अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाएगा। इसके इस चरण के बाद ये चांद के चारों ओर 5 अलग अलग ऑर्बिट से होता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। चांद के ऑर्बिट में प्रवेश करने के बाद ये 6 अगस्त की रात 11 बजे के करीब चांद की कक्षा के 10 से 12,000 किलोमीटर वाली ऑर्बिट में डाला जाएगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने भारत के चंद्रयान-3 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचने में लगभग 40 दिन के समय का अनुमान लगाया था। इस संबंध में प्राप्त जानकारियों के मुताबिक इसरो के वैज्ञानिकों की योजना है कि वे 23-24 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे। लेकिन ऐसा कर पाने में चंद्रयान-3 को 10 अलग अलग चरणों से होकर गुजरना होगा, जिसमें ये अपने तीसरे चरण LOI या लूनर ऑर्बिट इंसर्शन को सफलतापूर्वक पार कर गया है। अब चंद्रयान-3 अपने चौथे फेज में सतह से करीब 100 किलोमीटर ऊपर 7 से 8 ऑर्बिट मैन्यूवर करेगा। चंद्रयान-3 का 5वां चरण प्रोपल्शन मॉड्यूल और चंद्र मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसका 6ठा चरण डी बूस्टर चरण है, जहां अंतरिक्षयान का वेग उस दिशा में कम हो जाता है जिस दिशा में वो जा रहा है। 7वां चरण प्री लैंडिंग चरण है, जो लैंडिंग की तैयारी करता है, जबकि 8वें चरण में इसकी कठिन परीक्षा शुरू होगी और वास्तविक लैंडिंग की शुरुआत हो जाएगी। इसके 9वें चरण में लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर पहुंचेंगे और अपना संचालन शुरू कर देंगे। चंद्रयान-3 के 10वें चरण में 100 किलोमीटर की चंद्र कक्षा में प्रोपल्शन मॉड्यूल की वापसी होगी। भारत इस मिशन को पूरा करते ही अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का ऐसा चौथा देश बन जाएगा जो ये कारनामा करने में सफल रहे हैं।